हाँ दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका का जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें झील, नॉर्थ अमेरिका में झील है और झील के ऊपर कितने शहर बसे हुए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ ये समझिए कि ये कनाडा है। कनाडा का एरिया आता है और ठीक यहाँ पर ही एक झील है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बियर। क्या कहते हैं? ग्रेट बियर। ठीक है, उसी तरह यहाँ दूसरा झील है जिससे एक नदी निकलती है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट स्लेव। उसके बाद तीसरा आता है झील जो है वो है अथावास्का। अथावास्का। और उसके बाद चौथा जो है वो चौथा झील जो है उसको कहते हैं हम लोग रेनडियर झील। चौथा है रेनडियर झील। उसके बाद एक और है विनिपेग। पांचवा है विनिपेग। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं नेल्सन नदी। नेल्सन नदी। पहला वाला नदी जो है ये है मैकेंजी नदी। और ये दूसरा है, उसको बोलते हैं नेल्सन नदी। ठीक है, अब ये 5 झील तो हो गए। अब इसमें एक और झील है, इसको छठा झील जो कनाडा में पड़ता है, इसको कहते हैं साल्ट लेक झील। छठा है साल्ट लेक झील। उसके बाद सातवां है मिड झील। सातवां जो है वो है मिड झील, जो रॉकी पर्वत श्रेणी और कास्केड पर्वत श्रेणी के बीच में है। रॉकी पर्वत श्रेणी और कास्केड पर्वत श्रेणी के बीच में है। इसको बोलते हैं हम लोग मिड झील। मिड लेक। ठीक है, इस तरह से
7 झीलें हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ इस जगह पे। इसको हम लोग कहते हैं ग्रेट लेक्स या 5 फिंगर लेक्स। ये ग्रेट लेक्स जो है उसमें कौन कौन से हैं? ये हाफ एरिया जो आ जाता है, हाफ से कुछ ज़्यादा आ जाता है, वो कनाडा एरिया में आ जाता है। इसको कहते हैं सुपेरियर लेक। इसको क्या कहते हैं? सुपेरियर लेक। इसको हम लोग कहेंगे ग्रेट लेक्स। या 5 फिंगर लेक्स। 5 फिंगर लेक्स। इसमें आता है सुपेरियर झील। पहला है सुपेरियर झील। तो सबसे पहले जान लें कि ये किस लिए प्रसिद्ध है। सुपेरियर झील किस लिए प्रसिद्ध है तो उसको हम बताते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका ह्यूरॉन लेक। ये है दूसरा नंबर। इसको कहते हैं ह्यूरॉन लेक। ह्यूरॉन लेक। और तीसरा है मिशिगन लेक। और चौथा है इरिक लेक। और पांचवा है ओंटारियो लेक। अब पांचों की विशेषता जानें अच्छी तरह से। पहले सुपेरियर झील जो है, सुपेरियर झील किस लिए प्रसिद्ध है तो अमेरिका का सबसे बड़ी झील है। सुपेरियर झील जो है अमेरिका का सबसे बड़ी झील है। सुपेरियर झील के बाद आता है ह्यूरॉन लेक। ह्यूरॉन के बाद आता है मिशिगन लेक। मिशिगन के बाद आता है इरिक लेक। और इरिक के बाद आता है ओंटारियो लेक। तो इस तरह से क्रमवार है बड़े से छोटे की तरफ। अगर हम इसको पश्चिम से पूरब की तरफ कहें तो पश्चिम में सबसे पहले आता है सुपेरियर झील, उसके बाद आता है मिशिगन झील। तो उस हिसाब से मिशिगन दूसरे नंबर पे है ना। और उस तरह से फिर ह्यूरॉन और इरिक और फिर ओंटारियो लेक हो जाएगा।
तो सुपेरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है सुपेरियर झील। सबसे बड़ा झील है उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील भी है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। ठीक है, जबकि दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा झील है। विश्व का या दुनिया का, इसे कहिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है। क्योंकि कैस्पियन सागर जो है वो विश्व का सबसे पहला झील है। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील है। लेकिन वो खारा है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ही 2-3 शहर हैं। पहला है पेंसिल्वेनिया, एक शहर है पेंसिल्वेनिया जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है डुलुथ, जो बंदरगाह है। लौह इस्पात उद्योग के लिए है। और विश्व का आटा चक्की भी कहलाता है। विश्व का आटा चक्की भी कहलाता है। क्योंकि इसी जगह पे गेहूं की खेती अधिक होती है। उसके बाद है दूसरा ह्यूरॉन। सुपेरियर झील के बाद आता है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन सुपेरियर का द्वारा जोड़ा गया है। ह्यूरॉन को ह्यूरॉन को सू नहर द्वारा जोड़ा गया है।
सुपीरियर झील को सू नहर द्वारा जोड़ा गया है। सू नहर निकल और कॉपर के लिए विख्यात है। सू नहर निकल और कॉपर के लिए विख्यात है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा जो होता है वो है मिशिगन। यहाँ के बाद तीसरा आ जाइए, मिशिगन लेक। ये मिशिगन लेक जो है उसमें 2 शहर हैं। मिशिगन में 2 शहर हैं, पहला है मिलवाकी और दूसरा है शिकागो। ये है मिलवाकी। मिलवाकी लौह इस्पात के लिए फेमस है। दूसरा है शिकागो। मांस प्रसंस्करण के लिए। और लौह इस्पात भी यहाँ पर ही है। लौह इस्पात का भी कारखाना है, लौह इस्पात उद्योग भी है। इसे हम औजार पट्टी, लौह इस्पात उद्योग को औजार पट्टी भी कहते हैं। इसे हम औजार पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये रेलवे, यहाँ रेलवे बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। और चौथा है ईरी। चौथा है ईरी। ये देखिए, चौथा है ईरी। ईरी और ओंटारियो के बीच वेटलैंड नहर है। ईरी और ओंटारियो के बीच वेटलैंड नहर है। वेटलैंड नहर है। ठीक है, यहाँ नियाग्रा जलप्रपात भी है। इसी जगह पर
नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है। ईरी में ही, इसको कहाँ लिखते हैं, याद रखिए। ईरी, ईरी में ही डेट्रॉइट और बुफेलो 2 शहर हैं। बुफेलो शहर है। ईरी वाला जो झरना है वह आयतन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा झरना है। ठीक है। डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। बफेलो मांस प्रसंस्करण के लिए फेमस है। ठीक है। उसके बाद 5वां आता है ओंटारियो। ओंटारियो जो है में एक शहर है हैमिल्टन, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। जो लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। दूसरा है किंगस्टन, रेल पार्ट्स के लिए। फेमस है। सी, टोरंटो, बड़ा शहर है और राजधानी भी है।
ठीक है। अब यहाँ से ये होते हुए एक नदी निकलती है जो सेंट लॉरेंस नदी कहलाती है। यहाँ एक सेंट लॉरेंस नदी है, ये है सेंट लॉरेंस नदी। और यहीं पर ही है दो शहर, उन दोनों शहर को हम लोग, ये बहुत बड़ा नदी द्वीप भी है, ये अमेरिका का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और इसमें सबसे बड़ा शहर है अमेरिका का नदी द्वीप शहर कहलाता है, ठीक है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप शहर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, इसे कहते हैं माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। यहीं पर ही है मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। ये देखिए, ये है मॉन्ट्रियल और ये है क्यूबेक। ये फ्रेंच सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ फ्रांसीसी लोग रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।